Assalamu alaikum. This is Sir Mohammed Hamza of Accounting. So today we are going to do a company accounts question from May-June 2017, paper 23. And from this paper, we are going to attempt question 2. The following is an extract from the statement of financial position of WX Limited at 1 March 2016. Equity ordinary share capital 0.5 each. तो इस बार आप देखें कि पार वैल्यू 0.5 है. तो इस बार पर वैल्यू इज अदर देन 1. तो सच क्वेश्चंस नीड टू बी डेल्ट विद मोर केयरफुली. और जो नंबर ऑफ शेयर्स की वर्किंग मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में की है वो इस क्वेश्चन में और ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी. Share premium account retained earning. The following additional information is available. And our year is ending at 28 Feb 2017. A total column is not required. On 30 April 2016, the non-current assets were revalued from the net book value of 175 to 225,000. इस पे सिंपल हमें रिवैल्यूएशन रिजर्व की अमाउंट निकालनी होगी. ओपनिंग बैलेंस कोई है नहीं तो ये इजी होगा. इसके लिए यूजुअली हमें क्या करना चाहिए, वैसे ही मैंने लेक्चर वीडियो में भी बताया था, लेकिन ऑब्वियसली अब क्वेश्चन की कैलकुलेशन हम इस क्वेश्चन में करेंगे. रिवैल्यूएशन रिजर्व की अमाउंट निकालना चाहते हैं तो रीवैल्यू अमाउंट और नेटबुक वैल्यू का ही डिफरेंस होगा. और रीवैल्यूड अमाउंट एक तरह से उसकी फेयर वैल्यू मार्केट वैल्यू होती है नॉन करंट एसेट की. तो इसमें जो रीवैल्यूड अमाउंट है वो 225,000 है एंड द नेटबुक वैल्यू इज 175,000. तो हमने अपवर्ड रिवैल्यू किया है, उसी की वजह से रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट होता है. सो दिस विल बी 50,000. ये तो हमने कर ली एक चीज. On 30 June 2016, a bonus issue was made on the basis of 3 ordinary shares for every 10 held. Reserves were kept in the most distributable form. अब चाहे ये मेंशन हो या ना हो मेंशन, इसका मीनिंग ये कि पहले शेयर प्रीमियम यूज होगा बोनस इशू के लिए. अगर शेयर प्रीमियम सफिशिएंट नहीं होता तो फिर जनरल रिजर्व या रिटेन अर्निंग यूज किया जा सकता है. तो अब जिनके पास 10 शेयर है उनको 3 मिलेंगे. और फिर उसके बाद सितंबर को, जो पहले जून में बोनस इशू होगा, उसके बाद सितंबर में राइट्स इशू वाज ऑफर्ड ऑन द बेसिस ऑफ वन ऑर्डिनरी शेयर फॉर एवरी 8 हेल्ड. The ordinary shares were offered at a price of 0.8 per share and the issue was fully subscribed. तो आप ये देख सकते हैं इसकी इशू वैल्यू पर वैल्यू से ज्यादा, इसका मतलब ये प्रीमियम पे राइट्स इशू के शेयर इशू हुए. On 31st December 2016, the company paid a dividend of 0.04 on all shares in issue at that date. तो दिसंबर तक जितने शेयर इशू हो चुके हैं सब पे इंटरिम डिविडेंड, सब पे डिविडेंड पे करेगी कंपनी, बल्कि पे किया उसने. तो दिसंबर से पहले सितंबर को और जून को बोनस इशू और राइट्स इशू किया गया. इसका मतलब जो अपडेटेड शेयर्स होंगे उस पे हम डिविडेंड कैलकुलेट करेंगे. प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज 50,500. ये उसने आपको खुद ही दे दिया. अब इसमें स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनानी है. जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें मैंने वो डबल एंट्रीज पे बेस्ड था, तो उसमें मैंने डबल एंट्रीज की थी. तो वर्किंग सिमिलर ही करनी होती है. बाकी एग्जामिनर की मर्जी के वो टी अकाउंट बनवाना चाहता है आपसे, उसका भी इंशाल्लाह हम क्वेश्चन करेंगे. या वो आपसे डबल एंट्रीज करवाना चाह रहे हैं या वो आपसे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनवाना चाह रहे हैं. तो ये क्वेश्चन आप लोग अपने पास ओपन कर लीजिएगा अगर उसको फॉलो करना हो प्रॉपरली.
तो उस पर देखिए ये जो 150,000 है ये वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स है। तो इसको हम थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं। इसने 0.5 जो कि पार वैल्यू पर शेयर है उसको नंबर ऑफ शेयर से या क्वांटिटी ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई कराया होगा, तो फिर हमारे पास ये 150,000 आ गया होगा। अब पार वैल्यू 1 है तो अंडरस्टूड है कि नंबर ऑफ शेयर्स और वैल्यू ऑफ शेयर सेम होंगे। लेकिन अगर पार वैल्यू अदर देन 1 है तो ऐसा नहीं होगा। अब मुझे नंबर ऑफ शेयर्स अगर कैलकुलेट करने हैं तो 150,000 will be divided by 0.5. So that will be 300,000 shares. तो आप खुद देखेंगे जब पार वैल्यू 1 अदर देन 1 होगी तो अमाउंट या वैल्यू ऑफ शेयर्स और नंबर ऑफ शेयर्स या क्वांटिटी ऑफ शेयर्स में डिफरेंस होगा। वो दोनों सेम वैल्यूज नहीं होंगी। और सर्टेन स्टूडेंट्स रेड भी लेते हैं कि अगर 1 से हट के पार वैल्यू दी हुई है और उसकी वैल्यू दी हुई है तो नंबर या क्वांटिटी ऑफ शेयर्स निकालने के लिए वैल्यू को अमाउंट को पार वैल्यू पर शेयर से डिवाइड कर दिया जाएगा। मगर उसकी लॉजिक ये। अब एक मैं नंबर ऑफ शेयर्स की वर्किंग कर स्टार्ट कर देता हूँ। तो उसका ईयर बिगनिंग में कंपनी के 300,000 शेयर्स है। अब हम बोनस इशू के शेयर्स कैलकुलेट करेंगे। 3 for 10 है। तो ये दोबारा करके दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग को फर्दर क्लियर हो। तो जो पहला नंबर है उसे न्यूमरेटर में दे, जो दूसरा नंबर है उसको डिनोमिनेटर में दे। इजीली आप नंबर ऑफ शेयर्स निकाल सकते हैं। और जो पहला नंबर है उसे न्यूमरेटर क्यों होता है और दूसरा नंबर है वो डिनोमिनेटर क्यों होता है, ये प्रीवियस जो क्वेश्चन है मैंने उस पर लॉजिक एक्सप्लेन की थी इसकी। तो बोनस इशू के 90,000 शेयर्स होंगे। अब यहाँ हमें थोड़ी एहतियात करनी है क्योंकि देखिए पिछले क्वेश्चन में 90,000 जैसे शेयर्स इतने आए थे तो इतनी ही वैल्यू भी होनी थी क्योंकि पार वैल्यू बनती। राइट, बोनस इशू हमेशा पार वैल्यू पे किया जाता है। तो बोनस इशू की अमाउंट अगर मुझे निकालनी है ना तो 90,000 मल्टीप्लाई होगा 0.5 से विच इज पार वैल्यू पर शेयर। सो दिस विल बी 45,000। तो एंट्री जो है 45,000 के बेसिस पे इसकी बनाई जाएगी। एसओसी में वो इस बेसिस पे एडजस्ट होगा 45,000 के। और नंबर ऑफ शेयर्स को वेरियस में अपडेट कर दूं ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो आगे, ताकि राइट्स इशू में प्रॉब्लम ना हो। तो फिलहाल जो मेरे अपडेटेड नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो 390,000 है। अब बोनस इशू के लिए हम पहले शेयर प्रीमियम को प्रायोरिटाइज करेंगे। तो उसमें देखिए बोनस इशू की वैल्यू 45,000 है और शेयर प्रीमियम में उससे ज़्यादा 60,000 है। तो बोनस इशू आराम से शेयर प्रीमियम से हम कर सकते हैं, हमें रिटेन अर्निंग या कोई और रिजर्व यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अभी क्योंकि इस पे सिंपल है तो हम इस पे रफ एंट्री भी नहीं बनाएंगे। वैसे जैसे एसओसी अगर वो मांग रहा है ना, ये आपसे टी अकाउंट मांग रहा है, तो शेयर इशू अगर वो करे तो उसके लिए रफ एंट्री बनाना रिकमेंड करूंगा। तो उससे ये कि आपसे एसओसी में उसमें सिली मिस्टेक नहीं होगी ना ही टी अकाउंट में होगी। अब इसके बाद राइट्स इशू है सितंबर को, वो 1 for 8 है। तो अभी मेरे अपडेट फिलहाल जो शेयर है आफ्टर बोनस इशू वो 390,000 है। और राइट्स इशू 1 for 8 है।
तो ये मैं आप लोग को यहाँ करके दिखा रहा हूँ। हाँ, 390,000 1/8, 390,000 इंटू 1/8। तो राइट्स इशू के जो शेयर्स है वो 48750 है। अब इसमें एंट्री बनाने की जरूरत नहीं है, ये हम डायरेक्ट इससे एसओसी में डील कर सकते हैं, क्योंकि ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल में इन शेयर्स की पार वैल्यू क्रेडिट होगी, और शेयर प्रीमियम में इन्हीं शेयर्स की प्रीमियम क्रेडिट होगा। तो प्रीमियम पर शेयर अभी निकाल लेते हैं। 0.8 माइनस 0.5, इशू वैल्यू में से पार वैल्यू काट दें तो 0.3 का प्रीमियम पर शेयर है। इसके जरिए हम डायरेक्ट शेयर प्रीमियम की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हम 390 में ऐड कर देंगे राइट्स इशू के 48750 शेयर्स। 438,750। तो हम डिविडेंड अपडेटेड शेयर्स पे कैलकुलेट करेंगे विच इज 0.04, और ये डिविडेंड पर शेयर है। तो जो अपडेटेड शेयर्स की क्वांटिटी है या नंबर ऑफ शेयर्स है, उसके बेसिस पे कैलकुलेट होगा। तो 438,750 इंटू 0.04। डिविडेंड भी आ गया हमारे पास। अब हम इसकी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैंने फॉर्मेट प्रिपेयर कर दिया है, तो बस हम एसओसी में ट्रांजैक्शंस एट शो करना स्टार्ट कर देंगे। तो हमने रिवैल्यूएशन किए, नॉन करंट एसेट्स के हम यहाँ लेंगे। तो हमने अपर रिवैल्यूएशन की अमाउंट अपर, हमने 50,000 कैलकुलेट की थी, तो बस हम उसे ले लेंगे यहाँ। तो ये जो रिवैल्यूएशन रिजर्व अपवर्ड रिवैल्यू है, तो ये अमाउंट रिवैल्यूएशन रिजर्व में क्रेडिट होगी और नॉन करंट एसेट पे डेबिट होगी। तो टोटल इक्विटी भी आपका 50,000 से इंक्रीज होगा। अच्छा, बाय द वे इस क्वेश्चन में टोटल कॉलम रिक्वायर्ड नहीं है, उसने खुद भी कहा है, लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ प्रैक्टिस मैं टोटल कॉलम भी बना रहा हूँ, क्योंकि जब आपकी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी कंप्लीट हो जाएगी, तो हम लोग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल टोटल्स को मैच कर सकते हैं। अगर दोनों मैच कर सकते हैं, तो मोर देन 90% चांस है कि आप लोगों ने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी को करेक्टली प्रिपेयर किया है। उसके बाद हमारा बोनस इशू है। बोनस इशू के लिए थोड़ा ऊपर जाएंगे, तो बोनस इशू की अमाउंट 45,000 है, बस एंट्री बनाने के लिए यही रेलेवेंट है। तो
शेयर कैपिटल तो आपका 45,000 से क्रेडिट होगा तो वो उसमें ऐड होगा, और शेयर प्रीमियम 45,000 से डेबिट होगा तो इसमें से अमाउंट माइनस होगी। मैंने लेक्चर वीडियो में कहा था कि मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि बोनस इशू का टोटल इक्विटी में कोई इफेक्ट नहीं है, क्योंकि देखा आपका एक अकाउंट इक्विटी का 45,000 से इंक्रीज हो रहा है जो कि शेयर कैपिटल है, लेकिन ऑन द अदर हैंड आपका एक रिजर्व डिक्रीज हो रहा है उसी सेम अमाउंट से, विच इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इक्विटी। तो इजंट इट देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन टोटल इक्विटी, सो दिस विल बी जीरो। अब इसके बाद हम राइट्स इशू ले लेंगे। राइट्स इशू के लिए सिर्फ ये शेयर्स काफी है। अब राइट्स इशू में ऑलरेडी शेयर्स की अमाउंट निकालनी है, तो 48,750 को करवा दें 0.5 से, क्योंकि ऑर्डनरी शेयर कैपिटल में पार वैल्यू ही क्रेडिट हो सकती है। तो ये हो जाएगा 24375, और इसी 48,750 को मल्टीप्लाई करा दें, प्रीमियम पर शेयर मैंने निकाला था विच इज 0.3 आपके सामने, इनटू 0.3, तो आ जाएगा 14625। तो ये अमाउंट शेयर प्रीमियम में क्रेडिट होगी तो एक तरह से ऐड होगी, और इन दोनों का सम भी करके देखते। तो इन दोनों को ऐड करके 39,000 आएगा। और एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, अगर 48,750 को मैं मल्टीप्लाई कराऊँ इशू वैल्यू से विच इज 0.8, तो यही वैल्यू आ रही है, क्योंकि जितना अमाउंट शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम में क्रेडिट हो रहा है उसका ही कंबाइंड अमाउंट बैंक में डेबिट होगा। अगर एंट्री बनाते तो आप लोग को ये कंफर्म हो जाता। मैंने यह कैलकुलेशन आपको ये क्लियर कर दिया। तो टोटल इक्विटी इज गोइंग टू इंक्रीज बाय 39,000। The another is dividend paid. डिविडेंड का फिगर है 17,550। तो ये रिटेन अर्निंग से डेबिट होता है क्योंकि वो डिक्रीज हो रहा होता है डिविडेंड पे करने की वजह से, तो टोटल इक्विटी भी 17,550 से डिक्रीज होगी। और लास्ट है हमारा प्रॉफिट फॉर द ईयर 50,500। पिछले क्वेश्चन में प्रॉफिट फॉर द ईयर नहीं था, यहाँ है आप लोगों के लिए। प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 50,500। अब हम इसके क्लोजिंग बैलेंसेस निकाल लेंगे। तो शेयर कैपिटल का 150 प्लस 45 150,000 प्लस 45,000 प्लस 24375।
तो इन तीनों को ऐड करके आएगा 219375। सही है, इसको हम यहाँ लिख देंगे। इसके बाद शेयर प्रीमियम है। तो इसे भी हम यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं। 60,000 -45,000 +14625। सो दिस इज 29625। तो ये शेयर प्रीमियम का बैलेंस सीडी हो जाएगा। इसके बाद रिवैल्यूएशन रिजर्व का सिर्फ 50,000 का ही ट्रांजैक्शन है, तो उसका क्लोजिंग बैलेंस 50,000 हो जाएगा। रिटेन अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस 40 है। डिविडेंड 17,550 का है। और प्रॉफिट फॉर द ईयर 50,500 है। तो रिटेन अर्निंग का ओपनिंग 40,000 है, फिर डिविडेंड है 17,550, फिर 50,500 का प्रॉफिट फॉर द ईयर है। तो 72950। अब पहले अगर मुझे हॉरिजॉन्टल टोटल निकालना है ना, तो ये जो बैलेंस सीडी है ना, मैं इन सबको ऐड करूंगा। तो ये देखिए, यही फिगर्स मैं आपको वाइट करके दिखाऊंगा अभी। रिफ्रेश इसलिए करो ताकि पिछले कैलकुलेशंस देख के कंफ्यूजन ना हो। तो अब आप लोग देखिएगा, 219,375, 219,375 प्लस 29,625 प्लस 50,000 प्लस 72950। तो अभी हमारा हॉरिजॉन्टली अगर हम बैलेंस सीडी का टोटल करें सब बैलेंसेस का, तो ये आएगा 371,950। या उसको टोटल इक्विटी में मेंशन करना भूल गया। अब अगर हमें वर्टिकल टोटल भी हमारा ये आया चाहिए, वर्टिकल टोटल के लिए ये करेंगे कि जो टोटल कॉलम में वैल्यूज लिखी हुई है ना, और वर्टिकल टोटल आप तभी निकाल सकते हैं अगर आपने टोटल कॉलम इंक्लूड किया था खुद से एसओसी में, या टोटल कॉलम क्वेश्चन में रिक्वायर्ड था। तो इसके लिए हम इन वैल्यूज को यूज करेंगे। तो अब ये वर्टिकल टोटल निकालेंगे हम लोग। 250,000 प्लस 50,000 प्लस 39,000 -17,550 प्लस 50,500। तब अगर ये हॉरिजॉन्टल टोटल के इक्वल आएगा, तो इसका मतलब मैंने एसओसी सही बनाई है। ये देख ले, जब बैलेंस सीडी को सबके क्लोजिंग बैलेंसेस को ऐड किया तो भी 371,950 है। टोटल कॉलम की वैल्यूज
जो वर्टिकल वैल्यूज है उनको ऐड किया तो भी 371950 ही आ रहा है। इसका मतलब स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी करेक्टली प्रिपेयर की गई है। तो डिसएडवांटेजेस में प्रीवियस पास पेपर के क्वेश्चन में कवर कर चुका हूं, तो हियर आई विल ओनली टॉक अबाउट द डिसएडवांटेजेस। बोनस इशू का सबसे जो इजी पॉइंट है वो ये है, तो ये जो कंपनी के लिए कोई फाइनेंस रेज नहीं करेगा बोनस इशू। ये देखिए, आपके हर इंडिविजुअल चीज के मार्क्स है, तो अगर आपको सब एक दो चीजें नहीं आ रही तो उसको ये नहीं कि आप पूरी एसओसी छोड़ दें, और है भी 11 मार्क्स सीधी इस क्वेश्चन में। तो जो ट्रांजेक्शन आप कर सकते हैं, जो आपको समझ आ रही है, जो आपके लिए पॉसिबल है करना, उनको एटलीस्ट जरूर करें। तो ये देखिए, हर इंडिविजुअल चीजों के मार्क्स है ट्रांजेक्शन के, तो जो आपको आ रही है वो करें। वर्किंग तक के कुछ मार्क्स है। नो कैश रेस फ्रॉम सेलिंग द शेयर्स, और पॉइंट्स इसने मेंशन नहीं किए, और भी डिसएडवांटेजेस होते हैं बोनस इशू के। The question related to preparation of a SOC and to bonus shares. There were many good responses and many candidates get high marks for the statement. Some candidates did not calculate the number of shares for the bonus issue and omitted to divide the share capital by 2. So examiner here is talking about likewise some did not show the correct number of shares for the right issue, basing it on the original share capital only. तो स्टूडेंट्स ने बजाय अपडेटेड शेयर्स को यूज करने के, जो या तो इस 150,000 को यूज कर लिया, या जो ईयर बिगनिंग के नंबर ऑफ शेयर्स 300,000 थे उनको यूज कर लिया। वो राइट्स इशू से पहले बोनस इशू हुआ था, तो शेयर कैपिटल तो उससे पहले चेंज हो गया था, तो अपडेटेड वैल्यू यूज करनी चाहिए थी। सम कैलकुलेटेड डिविडेंड ऑन द ओरिजिनल कैपिटल एंड नॉट इंक्लूडिंग द एडिशंस फॉर द बोनस एंड राइट इशूज। डिविडेंड के साथ केयरफुली पढ़ लिया करें। बाज़ औक़ात वो जो प्रीवियस शेयर्स हैं या ईयर बिगनिंग के शेयर्स हैं उस पर ही डिविडेंड देता है, और एट टाइम्स वो अपडेटेड शेयर्स पे ही डिविडेंड देता है। तो ये डिविडेंड के साथ क्लियरली पढ़ लिया करे कि उसके साथ ही मेंशन होता है कि वह किन शेयर्स पे डिविडेंड देगा। द रीवैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर करेक्टली एंटर वाज क्या इजी थे, तो इसलिए सही हो नहीं थे। अ फ्यू कैंडिडेट डिड प्लेस आइटम्स इन इनकरेक्ट कॉलम्स, तो द राइट इशू शेयर प्रीमियम कहीं और ले लिया, डिविडेंड कहीं और ले लिया, प्रॉफिट फॉर द ईयर कहीं और ले लिया, बोनस इशू रिटेन अर्निंग से करवा दिया। ये हो सकता है सब, या रिवैल्यूएशन रिजर्व से बोनस इशू करवा दिया, ये भी मिस्टेक स्टूडेंट कर सकते हैं। और अब क्लियरली मेंशन 2023 के सिलेबस में रीवैल्यूएशन रिजर्व इज नॉट टू बी यूज्ड फॉर द बोनस इशू ऑफ शेयर्स। तो आई होप सो आप लोग को फर्दर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे कि अगर पार वैल्यू 1 से हटके है तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना चाहिए। और देखिए, अगर आप बहुत डायरेक्ट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपका ये सही होने के चांसेस बहुत कम होंगे। अगर आप थोड़ा वर्किंग्स लेके चलेंगे, थोड़ा सा